नमस्कार, आप देख रहे हैं विदुर की नीति और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों पर। हर अपडेट, हर सच और हर खबर सबसे पहले। विदिशा में नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के अनुसार पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश कैलाश मकवाना के निर्देशन में एवं पुलिस महानिरीक्षक भोपाल जोन श्रीमती रुचिवर्धन मिश्र तथा उप पुलिस महानिरीक्षक देहात रेंज भोपाल राजेश सिंह चंदेल के मार्गदर्शन और पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी के नेतृत्व में विदिशा पुलिस के द्वारा 15 जुलाई से 30 जुलाई तक नशे से दूरी है जरूरी 2.0 विशेष जन जागरूकता अभियान संचालित किया गया था। अभियान का भव्य समापन 31 जुलाई को रविन्द्रनाथ टैगोर सांस्कृतिक भवन में आयोजित समारोह के साथ हुआ। इस दौरान उन्होंने कहा कि नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान का भव्य समापन 15 दिवस में जिले भर में कुल 568 जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित, 2 लाख से अधिक नागरिकों तक प्रत्यक्ष और 16 लाख से अधिक लोगों तक डिजिटल माध्यमों से पहुंचा नशा मुक्ति का संदेश। नुक्कड़ नाटक, म्यूट एक्ट, अभियान गीत, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और डॉक्यूमेंट्री के जरिए दिया नशे से दूर रहने का संदेश। अभियान में उत्कृष्ट योगदान देने वाले पुलिसकर्मियों, संस्थाओं, शिक्षा संस्थानों, सामाजिक संगठनों, विद्यार्थियों और नागरिकों का हुआ सम्मान। यहाँ के बहुत जुझारू, कर्मठ, लगातार अपने कामों से एक अच्छी पहचान बनाने वाले एसपी रोहित काशवानी जी, रोहित की भी दौड़ता है और थोड़ा जोर से कर सकती कुमारी जैन जी, उनको प्रणाम करता हूँ और मोनिका एडिशनल एसपी, यहाँ उपस्थित संदीप डोंगर जी और पुराने पुलिस के साथी पाटिल बैठे हैं और बाकी सभी यहाँ पे जो उपस्थित है, यहाँ के जागरूक नागरिक, प्यारे बच्चों। विदिशा जैसे आप लोग स्कूल में हो जैसे बच्चों, वैसे मेरा पुलिस का स्कूल जो है विदिशा रहा है। मैं पुलिस में सबसे पहले पोस्टिंग में सीएसपी विदिशा ही आया था और यहीं से मैंने पुलिस में कैसे काम करना है आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करके सीखा। हमारे टीचर जो भी एक तरीके से एसपी जी से राधा शंकर मैडम और बहुत सारे तब से मुकेश भाई साहब से भी, माननीय विधायक से हमारा बहुत नजदीक का परिचय है और मैंने ये पाया आज भी कि काफ़ी सारे जिलों में रहने के बाद भी मुझे विदिशा बहुत हृदय के बहुत करीब लगता है। मुझे लगता है कि विदिशा में जिस तरह से सब लोगों का रिस्पॉन्स रहता है, जो पुलिस को सहयोग मिलता है, वो दूसरे जिलों में इतना नहीं मिलता। और जो कार्यक्रम यहाँ हुए, मैं बीच में एक दिन और आया था यहाँ, मुझे लगा कि बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे हुआ, सब लोगों ने मिलकर भाग लिया। आज जो कार्यक्रम की प्रस्तुति की बच्चों ने सभी ने, चाहे गाना हो, चाहे हमारा मिम हो, चाहे हमारा डांस का कार्यक्रम हो, चाहे हमारे नाटिकाएं हैं, नुक्कड़ नाटक का, बहुत अच्छे से मैसेज बहुत क्लियर है कि जो साहब बता रहे हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि 3 साल में नशा मुक्त भारत करें। उस अभियान के तहत मध्य प्रदेश शासन के निर्देश है और हमारे मध्य प्रदेश पुलिस के जो मुखिया है हमारे श्री कैलाश मकवाना जी, पुलिस महानिदेशक, उन्होंने पिछले साल इसमें एक जो किया था नशे से दूरी है जरूरी, उसको पूरे इंडिया में और इंटरनेशनली ना सिर्फ पहचान मिली थी बल्कि अवार्ड भी मिला था कि ये बहुत जरूरी है कि पूरे समाज के लोगों को मालूम हो कि नशा कितना खराब है। इस बार जो हमारा नशे का फोकस है वो सबसे ज्यादा है नार्कोटिक्स ड्रग्स पे, क्योंकि नार्कोटिक्स ड्रग्स जो है वो नशा भी नहीं है, वो तो सिंपल जहर है वो, क्योंकि वो आपको अगर आपने 3-4 बार इस्तेमाल कर लिया तो आपके शरीर को पंगु बना देता है, आपकी मांसपेशियां उसको मांगने लगती हैं और उसकी लत इतनी खराब होती है, जैसा दिखा रहे थे कि वो अपने परिवार के, बच्चों की, पत्नी की, माँ बाप की, किसी की चिंता उसको नहीं रहती, समाज की किसी अच्छे बुरे की सोच नहीं रहती, उसको कैसे भी वो नशा करना होता है और धीमे धीमे उसका शरीर खत्म होता जाता है और वो किसी काम का नहीं रहता, पूरे समाज से एक बोझ हो जाता है और पूरे परिवार के लिए जो बहुत खराब स्थिति होती है। तो हमको अगर ये दिमाग में कॉन्सेप्ट है, हमारे बच्चों को भी मालूम है कि बाकी चीजें, लेकिन नार्कोटिक्स ड्रग्स तो बहुत बड़ा चुनौती है। देखिए विश्व में इसका आकलन है कि करीबन 50,000 करोड़ का इसका बिजनेस है ऑल ओवर वर्ल्ड, 50 लाख करोड़ का बिजनेस इसका ऑल ओवर वर्ल्ड। जो हमारा जो इंडिया का बजट है उसके ऑलमोस्ट इक्वल है और इसमें स्टेक होल्डर बहुत है, चलाने वाले बहुत हैं। अब तक तो ये था कि भाई अफीम कहाँ हो रहा है, उससे किस तरह से होगा, गांजा कहाँ हो रहा है, उससे उस पर निगाह रखते थे। अभी नया आ गया, सबसे बड़ी चुनौती है
केमिकल ड्रग्स बनने लगे हैं। तो अब कोई भी बना सकता है, फैक्ट्रियों में बना सकता है, अपने केमिकल्स का उपयोग करके बना सकता है। तो हमारी चुनौतियां बढ़ रही हैं और इसको करने के लिए फिर वो कोशिश करते हैं कि सबसे कमजोर टाइप का पैटर्न जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। किसी बुजुर्ग को इस्तेमाल करेंगे, बच्चों को इस्तेमाल करेंगे, किसी दिव्यांग का इस्तेमाल करेंगे। तो कई बार जो इसके कानून वगैरह के दायरे हैं उसकी वजह से कई बार कार्रवाइयाँ उतरे नहीं हो पाते, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक तरीके से पूरे बच्चों को ग्रस्त में ले रहा है और बहुत ज़्यादा बीमारियां इसमें हो रही हैं। तो ये इसको गंभीरता को देखते भारत सरकार ने जो संकल्प लिया है उसमें हम सब आपके साथ में हैं, पुलिस आपके साथ में है। और जैसा एसपी साहब ने कहा है कि कोई भी सूचना इस संबंध में देंगे तो आप न सिर्फ अपने आसपास से जरूर खत्म करेंगे बल्कि समाज में भी एक अच्छी चीज लाएंगे, एक अच्छी क्रांति लाएंगे जिसकी बहुत जरूरत है। तो नारकोटिक्स ड्रग्स के लिए विशेषकर मेरा कहना है कि आप उसको नशा मत कहिए, उसको पॉइजन कहिए, उसको जहर कहिए और उसी हिसाब से ट्रीट करना चाहिए। क्योंकि बच्चे क्या होता है कि बच्चों को कहीं ना कहीं आसपास से जिज्ञासा रहती है चीज़ों की ट्राई करने की, अपने दोस्तों के बीच में। मान लीजिए गाँव से शमशाबाद से निकल के बच्चा विदिशा में आके कॉलेज में पढ़ रहा है, तो वो माँ बाप के सामने नहीं रहता, वो कई बार अपने दोस्तों के साथ नई चीज ट्राई करता है और उसको लगता है एक आध बार है, कुछ लोग नशा करते हैं, उसने देखा है, उसको लगता है इसको एक बार प्रयास करना चाहिए और वो सब प्रयास से उसकी गर्त में चला जाता है, वो पता नहीं। तो मुझे बहुत खुशी है कि बहुत अच्छे से विदिशा में नशे से दूर ये जरूरी कार्यक्रम चलाया गया है और जो उसमें बोला गया है कि अब आपकी ये बारी नशे को भगाना है, तो वो आप सब हम लोग मिलकर करेंगे। ये मैं चाहूंगा कि हम सब मिलकर करें। तो सबको धन्यवाद और माननीय अतिथियों का मेरा धन्यवाद कि आपने आगे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए विदुर की नीति। नमस्कार।